अल्हम्दुलिल्लाह अला नवालिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे जमालिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह लंगर आपने खा लिया है, ज़रा ज़ोर लगा के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या ख़तीबल अंबिया वल मुरसलीन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब थे उनकी खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक़्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और फर्श पे तादा छेड़छाड़, अर्श पे दुर्फा धूमधाम, कान जिधर भी लगाइए आका तेरी ही दास्तान है। और सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, खैरा हूँ मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुख़ुन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खालक का आका कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व आज़मा शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम मौलाए कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल हुस्न कुल अखलाक़ कुल वारसे जिना वजह तख्लीक़ ज़मीन व ज़मा दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा सैयद सरवरां हामी बेकसां ख़ातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियाए दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम और मेहमानाने ज़ी वक़ार और इंतहाई काबिल कदर हाज़रीन व सामीन, आज का ये सालाना अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम
मेर नासर इकबाल साहिब को, इज़्ज़त माब मोहतरम मेर मज़र इकबाल साहिब को, इज़्ज़त माब मोहतरम मेर अज़र इकबाल साहिब को, और बिलखसूस इनके वालिद ग्रामी मेरे इंतहाई काबिल कदर बुज़ुर्ग दोस्त इज़्ज़त माब मोहतरम मेर मोहम्मद इकबाल साहिब को, और आप हजरात जिन्होंने टाइम निकाला, वक़्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए और मुझे कुछ सुनाने का मौका फ़राहम किया है, मैं सब हजरात का मशकूर और ममनून हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सब हजरात का आना कबूल फ़रमाए और इस पर आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मुझसे कबल बहुत ही प्यारे नकीब महफ़िल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलजार अहमद साहिब जो इंतहाई मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे, उससे पहले आपने नात शरीफ भी सुनी मोहतरम तबस्सम अब्बास कादरी साहिब की, उससे पहले आपने तिलावत सुनी अज़ीज़म मौलाना हाफिज़ अलीउल मुर्तज़ा साहिब की, और दीगर जो नात ख़ानी का सिलसिला इशा की नमाज के बाद से शुरू है। अब माशाल्लाह लंगर आपने खा लिया है। वैसे तो मैं मेयर साहब को कह रहा था या लंगर स्टार्टिंग में खिलाया जाता है या एंड पे लंगर खिलाया जाता है, लेकिन जब मेरी बारी आई तो लंगर उन्होंने खोल दिया, और ये ख़तीब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लंगर जिस वक़्त आवाम खा रही हो उस वक़्त तो लोग अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं करते, जो अपने हैं उनके, तो मैं मिस्कीन की तरफ किस तरह तवज्जो करेंगे। तो चलो थोड़ा सा वक़्त मैंने कहा कि चलो ये निकल जाए तो फिर गुफ्तगू इनको कोई सुनाते हैं। तो माशाल्लाह आप जाग रहे हैं ना जी, ज़रा अपनी बेदारी का ज़रा सबूत दें। हाँ सुबहान अल्लाह कहें ज़रा माशाल्लाह। अब मुझे महसूस हो गया है कि अभी आपके अंदर कोई सुनने का जज्बा है, सिर्फ ये नहीं है कि लंगर चलो खा लिया है, अब बेहतर है दुआ हो जाए तो हम घर में चले जाएं। अभी आपका ज़ौक़ है कि कुछ जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी का तज़किरा किया जाए, उस नबी की बातें सुनाई जाएं, उस नबी की मोहब्बत की बातें की जाएं। अभी आपका ज़ौक़ बरकरार है। तो मेरी आदत है कि मैं चेहरे देख के तकरीर करता हूँ, जब तक चेहरों पे तबस्सुम रहे बयान होता रहेगा, और जब देखा जाए कि बस होने का वक्त है तो बस कर दिया जाएगा। ज़रा मोहब्बत के साथ, जिस तरह आपने अभी मोहब्बत का इज़हार किया है, चंद लम्हे मैं हजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक इस अंदाज में करना चाहता हूँ। वैसे तो मिलाद शरीफ के बड़े ही मौजू हैं, हजूर के जिस पहलू को बयान किया जाए वही मिलाद है, और कायनात में एक ही हस्ती है जिसका मिलाद का जिक्र होता है। हम कायदे आज़म को मानते हैं लेकिन उनका कभी मिलाद बयान, मिलाद का मतलब वलादत। अल्लामा इकबाल की अज़मतों को सलाम है, मगर अल्लामा इकबाल का भी कभी हमने मिलाद नहीं पढ़ा। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए हैं, बड़ी बड़ी अजमत वाले आए हैं, मगर किसी की वलादत का जिक्र नहीं होता। अगर इस कायनात में हर तरफ विलादत का जिक्र हो रहा है तो वो एक ही हस्ती है, जिस हस्ती का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस एक हस्ती का मिलाद पूरी दुनिया पे हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा, क्योंकि उनका मिलाद ही अल्लाह ताला ने इस शान के साथ बयान फरमाया है। इसलिए मोहतरम हाजरीन, जिस पहलू को छेड़ा जाए वही अजमत वाला है। आज मेरा दिल चाह रहा है, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने हमें सूरत बख्शी है, उस नबी की जरा सूरत को बयान किया जाए।
जिस नबी की कब्र में हमने ज़ियारत करनी है, जिस नबी का हुस्न हमने कब्र में देखना है, जरा आज ही उस हुस्न को बयान ना कर लें ताकि मजीद मोहब्बत बढ़ती जाए, हम कब्र के अंदर रसूलुल्लाह को पहचान सकें। अल्लाह अकबर। आज हुस्ने मुस्तफ़ा के मौजू पर चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए और इस तरह मोहब्बत से सुनने की तौफीक दे कि जिनका अभी चेहरा मुबारक का जिक्र करें, अल्लाह करे इस मिलाद की बरकत से रात सोएं तो उनका दीदार भी नसीब हो जाए। मोहतरम हाजरीन, आप जानते हैं जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी को अल्लाह ताला ने सारे नबियों के बाद में भेजा है, सारे नबियों के बाद में भेजा है। जब अल्लाह ताला ने भेजा ना तो फरमाया महबूब सारे नबियों को मैंने हुस्न दिया है, लेकिन तुम्हें हुस्न देना है ऐसा कि लोग देखें तुझे, कलमा मेरा पढ़े, लोग तेरी जुल्फों को देखें, कलमा मेरा पढ़े, लोग तेरे हाथों को देखें, कलमा मेरा पढ़े, लोग तेरे बाजू को देखें, कलमा मेरा पढ़े, लोग तेरे कदमों को देखें, कलमा मेरा पढ़े। फरमाए प्यारे मुस्तफा तुझे वद्दुहा का चेहरा अता करूंगा, वल्लैल की जुल्फें अता करूंगा, यासीन के दांत अता करूंगा, माँ जागल बासर की प्यारी प्यारी आंखें अता करूंगा, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथ दूंगा, वमा रमैता इज रमैता के प्यारे प्यारे बाजू अता करूंगा, ला उक्सिमो बिहाजल बलद के प्यारे प्यारे कदम अता करूंगा। इसलिए ए प्यारे मुस्तफा तू सारे नबियों के बाद में जा रहा है, लोग देखते तुझे जाएं मानते शान मुस्तफा करीम माशाअल्लाह। ऐसा हुस्न अता फरमाया है, फरमाया प्यारे मुस्तफा लोग देखते तुझे जाएंगे मानते मुझे जाएंगे। इस पर मैं दलीलें अर्ज करता हूं। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े पेशवा हैं, इमामुल अंबिया हिजरत करके मदीने में तशरीफ लाए। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी हैं, अभी कलमा पढ़ा नहीं, यहूदियों में बैठ के कहते हैं सुना है मुसलमानों का नबी मदीने में आया है, उनसे मुनाजरा करूंगा, उनसे दलीलें मांगूंगा, ये दलील अगर एक देंगे तो दूसरी बयान करूंगा, अगर दूसरा सवाल उसकी दलील देंगे तीसरा सवाल करूंगा। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का मुनाजर था, आया इमामुल अंबिया से मुनाजरा करने के लिए, यहूदी साथ हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम मस्जिद नबवी के दरवाजे के पास आए, रुके, सामने इमामुल अंबिया का चेहरा है, चेहरा वद्दुहा है। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब हजूर का चेहरा देखा ना, पहली दफा देखा, इससे पहले देखा कोई नहीं, इससे पहले देखा कोई नहीं। हजूर मक्के से हिजरत करके अभी अभी मदीने में आए हैं, इससे पहले देखा कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने अभी देखा नहीं था, दिल में बड़े सवाल थे, मुसलमानों के नबी से ये सवाल भी करूंगा, ये सवाल भी करूंगा, ये सवाल भी करूंगा। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलाम की पहली नजर जब चेहरे वद्दुहा पे पड़ी, देखते ही रह गए। यहूदी कहने लगे कह दो ना झूठा है, कह दो ना झूठा है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे बातों में ना उलझाओ, ठहरो तो सही, मुझे देखने तो दो, ठहरो तो सही, मुझे देखने तो दो, मुझे बातों में ना लगाओ। यहूदी बार बार कहते हैं कि सवाल करो, दलील मांगो, क्या कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, लगता ऐसे है जैसे कुर्बान हो रहे हो। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा ठहर जाओ, मुझे तकने दो, मुझे देखने दो। अब्दुल्ला बिन सलाम देखते रहे,
देखते रहे। ए इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, यहूदी बार बार कहते हैं ए अब्दुल्ला बिन सलाम कह देना कि झूठा है, कह देना झूठा है। सुने हदीस के लफ्ज क्या हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा ए यहूदियों तुम झूठा कहते हो, सुनो इन्नहु लैसा बिवजह कज़्ज़ाबिन, रब्बे काबा की कसम है इतना सोना चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। इतना चेहरा खूबसूरत किसी झूठे का, बोले ना किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब ये जुमले बोले ना, यहूदियों ने क्या ना दलील ना अपील, क्या हुआ है। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा ना यहां ना दलील की जरूरत है ना अपील की जरूरत है, देखो ना कोई हुस्न की थोड़ है। इमामुल अंबिया का हुस्न इतना आला है कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, बगैर सवाल के हजूर का हुस्न देखा है, इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ लिया है, हजूर का कलमा पढ़ा है। उस नबी की आपने कब्र में जरूर जियारत करनी है। अब आगे जाऊंगा बताऊंगा, जियारत तो सारे करते हैं लेकिन पहचानेंगे कौन, इस पर भी बात करूंगा। तो जो है ना तो प्यार से कहें सुभान अल्लाह। जरा जब आहिस्ता पढ़ जाते हैं तो फिर मैं कमजोर हो जाता हूं, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे मुस्तफा तुझे हुस्न ऐसा अता करूंगा, लोग देखते तुझे जाएंगे मानते। इस पर एक और दलील सुन ले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज असर पढ़ाई, वो कैसा हसी मंजर है। मस्जिद नबवी हो, इमामुल अंबिया की जात हो, मदीने का शहर हो। मैं तो कहता हूं मंजर कशी यूं करता हूं, मदीने का शहर है, रहमत की लहर है। मदीने की गलियां हैं, मिस्र की डलियां हैं। मदीने की हवाएं हैं, जन्नत की फिजाएं हैं। रियाजुल जन्ना की बहारें हैं, सहाबा की कतारें हैं। हजूर बादा फरोश हैं, सहाबा बादा नोश हैं। साकी की धूम है, रिंदू का हजूम है। मजमा लगा हुआ है, माहौल सजा हुआ है। इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी है। हजूर ने असर की नमाज पढ़ाई, असर की नमाज पढ़ा के धीमे धीमे कदम उठाते हुए हजूर मदीने के जंगल में चले गए। जिस तरफ चले गए खुशबुएं बिखेरते गए। हजूर जंगलों से गुजरे, जंगल खुशबूदार हो गए। हजूर पहाड़ों से गुजरे, पहाड़ खुशबूदार हो गए। हजूर बाजारों से गुजरे, बाजार खुशबूदार हो गए। हजूर मदीने की गलियों से गुजरे, मदीने की गलियां खुशबूदार हो गई। जिन माओं से हजूर गुजरे वो माएं खुशबूदार हो गई। जिन बापों से हजूर गुजरे वो बाप खुशबूदार हो गए। गारे सोर में हजूर गए, गारे सोर खुशबूदार। गारे हिरा में हजूर गए, गारे हिरा खुशबूदार। आज भी जो लोग मदीने जाते हैं उनसे पूछो, मदीने की गलियों में आज भी खुशबुएं आती हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम धीमे धीमे कदम उठा के मदीने के जंगल में चले गए। सामने ऊंट है, नौकर चाकर बैठे हैं, मालक कोई नहीं, ताजर कोई नहीं, जिसके ऊंट हैं। हजूर जंगल में गए, एक ऊंट नजर आया, बड़ा ही सोना था, बड़े ही खूबसूरत था। उसके मुकद्दर पे नाज करें इमामुल अंबिया की नजर ठहर गई। हजूर ने ऊंट को देखा, नौकरों से कहने लगे ये ऊंट लेना चाहता हूं। नौकरों ने नजर मार के देखा ना, नजर उठा के पहली दफा हजूर का चेहरा वद्दुहा देखा, वल्लैल जुल्फों को देखा, माज़ागल बसर की आंखें देखी, यदुल्ला के हाथ देखे, मार रमैता इस रमैता के बाजू देखे।
लाउक्सिमु बिहादल बलद के प्यारे प्यारे कदम देखे, नौकर देखते ही रह गए। मुस्तफा करीम ने फरमाया ये ऊंट लेना चाहता हूं। हजूर ने जब ये कहा ना तो नौकर कहने लगे जनाब सारे ही ले लो। हजूर ने फरमाया एक लेना चाहता हूं। जनाब जिस तरह आपकी मर्जी है। नौकरों ने कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। हजूर ने फरमाया एक लेना चाहता हूं, वो भी उधारा लेना चाहता हूं, रकम कल दूंगा। नौकरों ने कहा खैर है, हमने कौन सी रकम पूछी है, सौदा तय हो गया। इमामुल अंबिया ने ऊंट लिया, हजूर मदीने में तशरीफ ले आए। थोड़ी देर के बाद नौकरों का मालिक ताजर आया। आते ही उसने पता क्या कहा, वो सुर्ख रंग वाला ऊंट कहां है। नौकरों ने कहा हमने बेच डाला है। कहने लगा बेचा है तो रकम लाओ, रकम लाओ। नौकर कहने लगे उधारा बेचा है। मालिक कहने लगे उधारा बेचा है, अच्छा बताओ किसके यहां बेचा है। नौकर कहने लगे नाम पूछना तो याद ही नहीं रहा। मोहब्बत वाले मेरी बात समझेंगे, नाम पूछना तो याद ही नहीं रहा। मालिक ताजर कहने लगा अजीब बात है, तुमने नाम भी नहीं पूछा, उधारा बेच दिया है। अगर वो कल ना आया तो फिर क्या होगा। नौकरों ने कहा मालिक साहब कल वो जरूर आएगा, ना आया तो हमारी गर्दनें सर से जुदा कर देना। मालिक कहने लगा अजीब नौकर हो, खाते मेरा हो गीत उसके गाते हो, नौकर मेरे हो तारीफ उसकी कर रहे हो, वजह क्या है। अल्लाह अकबर। नौकरों ने कहा जनाब वजह का आपको नहीं पता, कल जब वो आएगा तुझे भी पता लग जाएगा। इमामुल अंबिया आएंगे तुझे भी पता लग जाएगा। इमामुल अंबिया दूसरे दिन वादे के मुताबिक, मैंने क्या बोला है, वादे के, बोलिए ना वादे के, यहां बात रोकूंगा जरा। वादे के, हुजूर का गुलाम वो है जो वादा करे पूरा करे। हुजूर का गुलाम वो है जो वादा करे, बुलंद आवाज से जो वादा करे। ये मुसलमानों के अंदर कमी है कि नहीं। हुजूर वादे के मुताबिक तशरीफ लाए। अब सामने ताजर बैठा है, मालिक बैठा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लो पैसे। ताजर ने देखा ना हुजूर का चेहरा, चेहरा वद्दुहा देखा, वल्लैल की जुल्फों को देखा, मां जागल बासर की आंखों को देखा, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथ देखे, वमा रमैता के बाजू देखे। बस देखता ही रह गया। हुजूर ने फरमाया ये लो पैसे, ये लो पैसे। अब देखना जरा हुजूर के चेहरे का हुस्न कितना है। हुजूर ने फरमाया ये लो पैसे। मालिक कहता है जनाब कौन से पैसे। मेरे करीम नबी ने फरमाया तेरे ऊंट के पैसे। मालिक कहने लगा मैं कौन हूं। नौकर बातें करने लगे, हमने तो ऊंट बेचा था, मालिक ने अपना आप ही बेच डाला है। मालिक ने तो अपना आप ही बेच डाला है। हुजूर ने फरमाया ये लो पैसे। कहने लगा कौन से पैसे। मेरे करीम नबी फरमाते हैं तेरे ऊंट के पैसे। कहने लगा मैं कौन हूं। हुस्न जो सामने है, मैं कौन हूं। फिर क्या है, लग गई चोट मोहब्बत वाली ते इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर ना काई ते ऐसा इश्क ने तीर चलाया, कुंडल जुल्फ स्याह सजन दे ते ताब जल्ले हुन कहना, ऐना नैना विच नैना पाके लुट खड़िया दिल मेरा, लुट खड़िया दिल मेरा। मोहतरम हाजरीन, मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये पैसे आपके हैं। अब देखें मालिक ताजर, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा ये पैसे भी आपके हैं, ये नौकर चाकर भी आपके हैं, ये ऊंट भी आपके हैं और मैं भी आपका हूं। सबको कलमा पढ़ाएं और मस्जिद नबवी में साथ लेके जाएं। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह,
आप भी कह लें, देखने वाले कहा करते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करें ना जरा हुजूर के मिलाद में, देखने वाले कहा करते हैं। अल्लाह करे जो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह अपने महबूब की विलादत का सदका उसे आज ही बख्श दे। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह जलाल के साथ, देखने वाले कहा करते हैं, देखने वाले कहा करते हैं, देखने वाले कहा करते हैं। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हजूर का हुस्न ऐसा है, फरमाया प्यारे मुस्तफा लोग देखते तुझे जाएंगे, मानते बोलिए ना मानते। हजूर के एक साहबी हैं जिनका नाम है हसन बिन साबित, सब कहें रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजूर के सामने बैठे हैं, अर्ज करते हैं हजूर आपकी मदह सराई करना चाहता हूं, आपकी तारीफ करना चाहता हूं। हजूर अपनी तारीफ को इतना पसंद फरमाते हैं, क्यों कि जब कोई हजूर की तारीफ करता है अल्लाह उस पर राजी होता है। आज हम मेहर बरादरान के इस डेरे पर हजूर की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह रसूल खुश हो रहे हैं। एक रवायत सुन के यहां से बात आगे करता हूं। हजूर अपनी तारीफ इसलिए सुन के खुश होते हैं, अल्लाह जो खुश होता है। मस्जिद नबवी है, तवज्जो है, प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, नबियों का जिक्र हो रहा है। हजूर तशरीफ लाए, साहबी आपस में पता क्या बातें कर रहे थे। एक साहबी बोले, ये बातें हजूर ने सुनी, अपने कानों से सुनी, अपनी उम्मत को एक पैगाम दिया, अपनी उम्मत को एक सबक दिया, और ये दिया कि सारे नबी शान वाले हैं, पर मेरे गुलामों सारे नबियों से सबसे ज्यादा शान वाला मैं हूं। मस्जिद नबवी है, साहबा बैठे हैं, नबियों की फजीलत बयान कर रहे हैं। हजूर ने अपने कानों से सुना। एक साहबी बोले, यार आदम को कितनी फजीलत मिली है कि आदम सफीउल्लाह है। दूसरे बोले, हाँ देखो ना नूह अलैहिस्सलाम को कितनी अजमत मिली है, नूह नजीउल्लाह है। तीसरे बोले, इब्राहिम को कितनी फजीलत मिली है, वो खलीलुल्लाह है। चौथे बोले, इस्माइल को कितनी फजीलत मिली है, वो ज़बीहुल्लाह है। पांचवें बोले, मूसा को कितनी फजीलत मिली है, वो कलीमुल्लाह है। छठे बोले, ईसा कितनी अजमत वाले हैं कि वो रूहुल्लाह हैं। ए इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, ए हजूर के गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा की जुबान से नबियों की शान को सुना, तो सुन के पता क्या फरमाया, आप सुनोगे तो ईमान ताज़ा होगा, क्योंकि जिसके सीने में ईमान हो वो जिक्र रसूल सुन के उसका ईमान ताज़ा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे गुलामों, इस बात में कोई शक नहीं, आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। पर मेरे गुलामों एक बात याद रखना, अला वाना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं, मैं अल्लाह का महबूब बन के आया, मैं अल्लाह का। ये महबूब उसे पता करो ना जिसका कोई महबूब है, जिसको हवा भी नहीं लगी इश्क की, उसे क्या पता चले। फरमाया मैं अल्लाह का महबूब बन के आया हूं, अला वाना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब बन के आया हूं। हजूर अपनी तारीफ पसंद फरमाते थे। आज हम हजूर की अजमत के गीत गा रहे हैं। मेरा ईमान है हजूर रोज़ा अनवर में खुश हो रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत हसन बिन साबित सामने आए, अर्ज करते हैं हजूर आपकी शान में मैंने कुछ कसीदा लिखा है,
दिल करता है आपको सुनाऊं। हजूर ने फरमाया ठहरो, मेरी तारीफ बयान करनी है ना, जरा मिंबर बिछने दो। मिंबर रखा गया, हसन बिन साबित को मिंबर पे बिठाया गया। साबिए रसूल है, हजूर के सामने, हजूर के सामने पता क्या पढ़ते हैं, व अहसन मिन का लम तरक़त आईनी। हजूर मेरी आंख ने आप जैसा सोना नहीं देखा। हजूर मेरी आंख ने आप जैसा सोना, व अजमलो मिन का लम ताले दिन ने सा। आप जैसा सोना किसी मां ने जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले आइबिन। अल्लाह ताला ने आपको बेऐब पैदा फरमाया है। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। हजूर जैसा आपने चाहा खुदा ने वैसा बना दिया। हजूर ने सारी बातें सुनी, हजूर खुश हुए। हजरत हसन बिन साबित ने एक जुमला बोला, तवज्जो है, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, वो इनामात भी आपके आगे हैं ना, इसलिए तवज्जो उधर हो रही है। इनाम ये जो मैं दे रहा हूं, ये सबसे बड़ा इनाम है। ये सबसे बड़ा इनाम है कि नहीं? आज जिस तरफ हजूर है वो सबसे बड़ा इनाम है। हुनैन की जंग में वो काफर आए थे ना, माल छोड़ गए, सोना छोड़ गए, चांदी छोड़ गए, माल मवेशी छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए। पता क्यों? घर से निकले थे तो कहने लगे सारा सोना बाहर लेके आओ, चांदी बाहर लेके आओ, पैसे सारे साथ लेके आओ, बीवी बच्चे साथ लेके आओ। घर में कोई चीज नहीं रखनी, क्योंकि घर में कोई चीज होगी तो पीछे तवज्जो जाएगी। सारा कुछ मैदान में रखो। अल्लाह ने फरमाया महबूब देखा दुश्मन तुझे शिकस्त देने के लिए कैसी सोच रखता है कि घर में कुछ नहीं रखना, सब कुछ लेके आओ। सोना ये सब कुछ तेरे लिए मंगवाया है, सब कुछ तेरे लिए मंगवाया है। जंग हुई, अल्लाह ने महबूब को शानदार फतह अता फरमाई। सुनना जरा, ईमान रखना कि माल हजूर के मुकाबले में, हजूर की बातों में इसकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जंग से फारग हुए, मक्के वाले जो थे, हजूर आए थे मदीने वालों की तरफ से। जो साहबा मक्के से आए थे ना जंग लड़ने, किसी को हजूर ने 100 बकरियां दे दी, किसी को सोना दिया, किसी को चांदी दे दी, किसी को दिरमो दिनार दे दिए। ये बात उसकी समझ में आएगी जिसको हुजूर के जिक्र की समझ है। मदीने वालों को हुजूर ने कुछ नहीं दिया, मालो मताल के वाले से बकरियां भी नहीं दी, सोना चांदी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जो नौजवान लड़के थे ना मदीने के, उनसे ये बात मुंह से निकल गई कि मक्के वालों को किसी को 100 बकरियां, चांदी, सोना, दिरमो दिनार, और हमें कुछ नहीं दिया। सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र कितनी शान वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मदीने वालो, ओ मेरे प्यारो, ए अंसारे मदीना, ए मेरे गुलामों, सुनो, जाना मक्के वालों ने भी घर में है, जाना तुमने भी घर में है। मक्के वाले मेरे गुलाम घर में जाएंगे ना तो घर वाले पूछेंगे क्या लाए हो? कोई कहेगा 100 बकरियां लाया हूं, कोई कहेगा सोना लाया हूं, कोई कहेगा चांदी लाया हूं, कोई कहेगा दिरमो दिनार लाया हूं। ए अंसारे मदीना, ए मेरे गुलामों, तुम कितने खुश नसीब हो। जब मदीने में तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मदीने वाले पूछेंगे क्या लाए हो? तुम आगे से कह देना अल्लाह का रसूल लाए हैं। अभी नारे का मुझे लुत्फ नहीं आया, ये अगले बोल रहे हैं, पिछले नहीं बोल रहे। और अब नारा मैं लगाता हूं, वो गली में जो हुजूर के गुलाम खड़े हैं वो भी जोर लगा के जवाब देंगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहराए वद्दुहा। ये मेरा मौजू है, बुलंद आवाज से, चेहराए वद्दुहा, चेहराए वद्दुहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र का पता चला है, हजूर ने अपनी मुतल्लक क्या फरमाया? फरमाया माल ले जाएंगे वो मेरे गुलाम हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आज हमारे पास हजूर तो नहीं, हजूर का जिक्र तो है ना, हजूर का जिक्र है। अल्लाह अकबर, जिक्र की तरफ तवज्जो दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हसन बिन साबित ने हजूर की शान को बयान किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए। अच्छा जी, हसन बिन साबित ने एक शेर पढ़ा है, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आईनी। आप जैसा हसी मेरी आंख ने नहीं देखा। हो सकता है कि हसन बिन साबित ने ना देखा हो, किसी और ने देखा हो। जी सवाल है, चलो जी उससे पूछ लेते हैं जिसने सारे नबियों का हुस्न देखा है। ठंडे पड़ गए। जिसने सारे नबियों का हुस्न देखा है, बोलिए जिसने सारे नबियों का हुस्न देखा है। वैसे भी मैं रज़ा साहब, मैं आपसे मुखातब हूं। वैसे बंदा लंगर खा लेना तो आपकी सोच भी माशाल्लाह बड़ी पकीदा है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरी उम्मत में बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरी उम्मत को खाना पेश करते हैं। मेरी उम्मत में बेहतर लोग वो हैं, बेहतर लोग। और दूसरे लोग कहीं तो ऐसे बातें कर देते हैं, अगर ना कोई दे तो कहते हैं बखील है, पैसा इतना है किधर ले जाए। अगर कोई खाना दे दे तो मैंने ऐसे भी देखा है, लोग कहते हैं जनाब रियाकारी है। ये मुनाफिकियत है। मुनाफिक किसी सूरत में खुश नहीं होता, इसलिए खाना खिलाया करो। हजूर का फरमान है, मेरी उम्मत में बेहतरीन लोग हैं जो खाना खिलाते हैं, जो खाना खिलाते हैं वो मेरी उम्मत में बेहतरीन लोग हैं। ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी वो खाना इनको हिलने नहीं दे रहा। सही बात है, ये खाना चीज ही ऐसी है। बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ इन्होंने मेरा बरम रखा है। चलो अब मैं इनसे इल्तमास करूंगा, या तो ये स्टार्टिंग में काम किया करें, तो यहाँ कोई आधा पौना घंटा बाद में कर लिया करें। अल्लाह सलामत रखे इनकी मोहब्बत की। तो मोहतरम हाजरीन, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हसन बिन साबित कहने लगे मेरी आंख ने नहीं देखा। चलो उनसे पूछ लेते हैं जिन्होंने सब नबियों का हुस्न देखा। ये रवायत सुनेंगे आपका ईमान ताजा होगा, ईमान ताजा होगा। सुने मेरे नबी की शान। जिब्रील अलैहिस्सलाम है जिन्होंने सारे नबियों का हुस्न देखा है। और सुने जिब्रील अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास 112 मरतबा गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 बार गए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास 104 मरतबा तशरीफ ले गए। इदरीस अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 4 मरतबा आए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 10 मरतबा आए। ए इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर की निस्बत की वजह से मेरी आंखों के तारों, मेरी आंखों के तारों, और जो हुजूर के गुलाम है वो मेरे सिर का ताज है, मेरे सर का ताज है। आप हुजूर के गुलाम हैं। सुने नबी की शान। आदम अलैहिस्सलाम के पास 112 बार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 बार, मूसा अलैहिस्सलाम के पास 104 बार, इदरीस अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 4 बार, ईसा अलैहिस्सलाम के पास 10 बार जियारत करने के लिए आए। ए इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया है। 40 साल के बाद हजूर ज़हरी जिंदगी में जो दुनिया में रौनक अफरोज रहे वो 23 साल सिर्फ बनते हैं, 23 साल बनते हैं। अब आपका ईमान देखने लगा हूं, कितनी हजूर से मोहब्बत है।
23 सालों के अंदर ना जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका का दीदार करने के लिए 24,000 मर्तबा आए। कितनी बार आए? ये जुमला जरा सारे बोल लें, कितनी बार आए? और ऊंचा बोले, कितनी बार आए? यार मुझे तो ऐसे लगता है जिब्रील रहते ही हुजूर के पास थे। जिब्रील का ऊपर दिल ही नहीं लगता। जरा हिसाब करके देख लेना, 23 सालों में 24,000 मर्तबा जियारत के लिए आए, दीदार के लिए आए, वही लेके आए, हुजूर के कदमों में आए। अल्लाह अकबर। एक दिन ना, पता तो हुजूर को भी है ना, पता हुजूर को भी है, और ये भी बड़ा मैं जिम्मेदारी से जुमला बोलने लगा हूं। जिन बातों का जिब्रील को भी नहीं ना पता, उन बातों का भी हमारे नबी को पता है। नहीं तवज्जो की। अच्छा, उन्हें अब ये मैं रवायत सुनाई देता हूं, शायद आपके दिल में उतर जाए बात कि हुजूर को वो बातें भी पता है, जिब्रील को नहीं पता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन ना जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील बताओ ना तुम्हारी उम्र कितनी है? बुलंद आवाज से आप जरा ऊंचा बोलेंगे तो मेरा गला फ्रेश होता जाएगा। आपने सुबह जुमा तो नहीं पढ़ाना, तो मैंने तो जुमा भी पढ़ाना है। मैं कोई गले को माफी नहीं दे रहा, हुजूर का जिक्र है। आप जरा बोलें बुलंद आवाज से, और ऊंचा बोलें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील बताओ ना तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील सोच में पड़ गए। मेरे आका फरमाते हैं, बोलते क्यों नहीं? अर्ज की हुजूर उम्र का पता ही कोई नहीं। उम्र का, जिब्रील को उम्र का नहीं पता, पर जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी को पता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जिब्रील उम्र का कोई नहीं पता? कई बाबियां को भी पूछो, भी आंदे ने कोई नहीं पता, उम्र का पता ही कोई नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, बताओ उम्र कितनी है? जिब्रील अर्ज करते हैं, हुजूर कोई नहीं पता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील एक इशारा करता हूं, चौथे आसमां पर एक नूरी तारा निकलता है, 70,000 साल के बाद निकलता है और फिर डूब जाता है, फिर 70,000 साल के बाद निकलता है। अल्लाह अकबर। ये जिब्रील कहने लगे। जिब्रील अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे इतना पता है कि 70,000 साल के बाद तारा निकलता है, डूब जाता है, फिर 70,000 साल के बाद निकलता है। अल्लाह के प्यारे महबूब, जो 70,000 साल के बाद निकलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। कितनी बार? ऊंचा बोले। जिब्रील कह रहे हैं, मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। सुने नबी की शान। ना देखो बयान करने वाला कौन है, ये देखो बयान किसका कर रहा है। मैं तो एक गुनाहगार हूं, मिस्कीन आदमी हूं। यार बातें उनकी कर रहा हूं जिनका आप कलमा पढ़ते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील बताओ ना कोई मेरे जैसा सोना भी देखा है? कोई मेरे जैसा? आगे से जिब्रील पता क्या कहते हैं? जिब्रील ने ये नहीं कहा कि जिस तरह कई किताबों में ये बोलियां बोली जाती हैं, नबी के भी 2 ही हाथ, हमारे भी 2 ही हाथ, अल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाए। ऐसी बोली से जिब्रील क्या कहते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, कल्लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा फलम आरा राजुलन अफजलो मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने मशरक देखा, मैंने मगरब देखा, मैंने शमाल देखा, मैंने जुनूब देखा, मैंने जन्नत की सैर की, मैंने जन्नत की हूरों को देखा, मैंने जन्नत के गिलमान को देखा, मैंने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों का हुस्न मैंने देखा है। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, आप जैसा सोना कायनात में मुझे कोई नजर ही नहीं आया।
जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया है कि कायनात में अल्लाह पाक ने ऐसा सोना, माई मेरा सब तू सोना, जुल्फां छल्ले वे छल्ले, लोकी लबदे रब नू, रब ओनू सुनेड़े गले, शाना उसदियां शाना उसदियां सब तू उचियां, बल्ले बल्ले बल्ले, साइम सोने और भी होसन, पर मेरे आका तू थल्ले थल्ले थल्ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम से सब पीछे। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इतना हुस्न अता फरमाया है। आखिर में अकीदे की बात करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ ताकि अकीदे की बात भी ले जाए। कब्र के अंदर सवाल होने हैं, सवालात नमाज के मुतल्लक नहीं होंगे, तो जो रखना, सवालात ज़कात के मुतल्लक नहीं होंगे, सवालात कब्र के अंदर हज के मुतल्लक नहीं होंगे, सवालात कब्र के अंदर जहाद के मुतल्लक नहीं होंगे, सवालात सियासियात के हवाले से कब्र के अंदर नहीं होंगे। कब्र में जितने भी सवाल होंगे वो अकीदे के मुतल्लक होंगे। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। नमाज का बाद में पूछा जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज का पूछा जाएगा मैदान माशर में, क़यामत के दिन नमाज का बाद में पूछेंगे। अल्लाह फरमाता है पहले अकीदा देखो, रोजे का बाद में देखेंगे, पहले अकीदा देखो, हज का बाद में देखेंगे, पहले अकीदा देखो, जहाद का बाद में देखेंगे, पहले अकीदा चेक करो। कब्र में 3 सवाल होंगे और तीनों अकीदे के मुतल्लक होंगे। तो जो है जी, अच्छा लो जी, तीनों सवाल करके मेरी गुफ्तगू खत्म है। कब्र में सवाल अरबी में होने हैं और जवाब भी अरबी में होना है। दुनिया के अंदर कोई फारसी बोले, उर्दू बोले, डच बोले, इंग्लिश बोले, बलोची बोले, जो मर्जी बोले, कब्र के अंदर वो बोली चलेगी जो उसके महबूब की बोली है। उसके महबूब की बोली अरबी है। कब्र में अरबी चलेगी, अरबी चलेगी। डेरे पे रहने वाला भी अरबी बोलेगा, घर में रहने वाला भी अरबी बोलेगा। इसका ताल्लुक ईमान के साथ होगा। अरबी में सवाल होगा, अरबी में जवाब होगा। पहला सवाल होगा, बताओ माँ रब्बू का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? आगे से जो अहले ईमान है ना, इंशाल्लाह आप जवाब देंगे ये मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब। ये बोल लें, हो सकता है मिलाद की बरकत से कब्र में ये बोलना नसीब हो जाए, मेरा रब। ऊंचा बोले मेरा रब, और ऊंचा बोले मेरा रब अल्लाह है। अच्छा जी, बंदा पता चल गया ये दैरिया नहीं है, ये बुत परस्त नहीं है, ये अल्लाह को मानने वाला है। क्या अभी सवाल खत्म हो गया है? बख्शिश मिल गई है, जन्नत का दरवाजा खुल गया है? जो ये लिखते हैं, जो ये लिखते हैं गाड़ियों के पीछे, ये तनकीद नहीं है, ये इस्लाह है। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। मेरे लिए बोलिए ना, मेरे लिए। ये फिर कामयाब होना चाहिए ना, अल्लाह काफी हो गया। अल्लाह ही काफी है भाइयों, अल्लाह ही काफी नहीं। अल्लाह कहता है अल्लाह का रसूल काफी है। अल्लाह रसूल को जुदा ना करो, तुम जाते खुदा से ना जुदा हो, ना खुदा हो। अल्लाह ही को मालूम है क्या, जानिए क्या। अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाएंगे। पहला सवाल, तेरा रब कौन? उसने जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब। ऊंचा बोले अल्लाह है, और ऊंचा बोले। अभी तक बख्शिश कोई नहीं, जन्नत का दरवाजा खुला कोई नहीं, दरवाजा ही बंद है। लो जी, दूसरा सवाल होगा, तेरा दीन क्या है?
दूसरा सवाल दीन का नहीं बनता, वैसे बनता है अल्लाह के बाद रसूल का। दीन दरमियान में क्यों लाया? इसलिए ये रब को मानता है, ईसाई मजहब के नाते में मानता है या यहूदी मजहब के नाते पे मानता है, ये किस मजहब में मानता है रब को? एक वो आगे से कहता है दीन अल इस्लाम, हाँ मैं दीन इस्लाम के नाते पे अल्लाह को एक मानता हूं। पता चला ये मुसलमान है। बोलिए मुसलमान है, ये मुसलमान है। लो जी, मुसलमानी तक तो यहां बात हो गई। अब तीसरा सवाल आ गया बड़ा जरूरी। और जैसे किताबों में लिखा होता है ना, ये सवाल बड़ा जरूरी है, ये ना किया तो फेल हो जाओगे। कब्र में ये सवाल बड़ा जरूरी है। और सुने, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने पहले दो सवालों का जिक्र ही कोई नहीं किया। प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदारी मेरी है। कोई बुखारी खोल के देखे, कोई मुस्लिम खोल के देखे, दो सवाल मिले तो मुझे आके कहना जनाब दो सवाल मौजूद हैं। बुखारी मुस्लिम में पहले दो सवाल कोई नहीं। उन्होंने पहले दो सवाल क्यों नहीं किए? बख्शे जो कोई नहीं, जन्नत का दरवाजा खुला जो कोई नहीं। कहने लगे जो सवाल जरूरी है ना, जिस पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा वो करना जरूरी है, उसी को जिक्र किया इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने। हजूर फरमाते हैं मैं कब्र में आऊंगा, पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, बताओ इस हस्ती के बारे में तुम क्या कहा करते थे। काना कुंता तक़ूलु पर आ जाए ना, इसका माना इस्तिमरार का माना है। इस्तिमरार का माना ये पाया जाता है तादेर के लिए। ये नहीं पूछा जा रहा इनके बारे में क्या कहते हो, ये नहीं। काना का माना है क्या कहा करते थे दुनिया में, क्या कहा करते थे, क्या कहा करते थे। मौलाना जब मिंबर पे बैठते थे क्या कहा करते थे? जब मदरसे में तुलबा को सबक पढ़ाते थे क्या कहा करते थे? जब तकरीर करते थे, वाज करते थे, उस वक्त क्या कहा करते थे मेरे महबूब के बारे में? क्या ये कहा करते थे नबी की ताजीम बड़े भाई सी करनी चाहिए, या कि ये कहा करते थे कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है? परेशान तो नहीं हो गए? ये बातें किताबों में मौजूद है ना, मैं इसलिए अब मुसलमान का नखेड़ मैंने अर्ज करना है कि सच्चा खरा मुसलमान कौन है। तीसरा सवाल है इस हस्ती के बारे में क्या कहा करते थे। जब तकरीर मौलाना करते थे तो एक दो बात करके गुजर जाते थे, या हर वक्त मेरे महबूब का जिक्र करते थे? मेरे महबूब का जिक्र मोहब्बत से करते थे, या जब मेरे महबूब का जिक्र होता था तो तुम्हारे पेट में मरोड़ उठते थे, मरोड़, चेहरा बुझ जाता था? दुनिया में मेरे महबूब के बारे में क्या कहा करते थे? जब झंडे देख के, झंडियां देख के, मेरे महबूब का जिक्र देख के क्या तुम्हें खुशी आती थी, या अंदर मरोड़ उठते थे, या चेहरा बुझ जाता था? बताओ दुनिया में मेरे महबूब के बारे में क्या कहा करते थे जब तुम किताबें लिखते थे? किताबें उस वक्त मेरे महबूब के बारे में क्या लिखा करते थे? अल्लाह अकबर। क्या हुजूर की शानें लिखा करते थे, या गिरी हुई बातें लिखा करते थे? मोहतरम हाजरीन, बस मैं इशारा दे रहा हूं, अब आपको पता चलेगा कि सच्चा खरा मुसलमान कौन है। तो जो है प्यार से कहें सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि बात मैं खत्म करने लगा हूं, मैं सिर्फ तवज्जो आपकी देखना चाह रहा हूं। क्या कहा करते थे जी, क्या इस हस्ती के बारे में दुनिया में? अभी नहीं, अभी नहीं, बताओ क्या कहा करते थे? जो आशिक लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे? कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते मुझको उठाएं
तो मैं उनसे यूं कहूं, अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। फिर हुजूर की शान आदम चिश्ती के बारे में जिन्होंने शान लिखी, ये सुन्नी की आवाज होगी, एक पासे महबूब खुदा दा ते एक पासे कुल खुदाई, ये हर सुन्नी की आवाज है। एक पासे महबूब खुदा दा ते एक पासे कुल खुदाई, एडी शान ते एडी अजमत किसे होर इंसान ना पाई, सारे नबियां नालों उच्चा एडा उच्चा होर ना काई। आदम उसनू कौन घटावे जिदी रब करे वड्याई, जिदी रब करे वड्याई उसनू कौन घटावे। तो सुन्नी तो हुजूर को देख के मचल जाएगा और कहेगा हुजूर मैं तो सारी जिंदगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं तो इस तरह कहा करता था, सारी जिंदगी आपके गीत गाता रहा, आपका नाम लेता रहा, आपका नाम जपता रहा। अल्लाह अकबर। और कई खुश नसीब ऐसे भी होंगे, कई खुश नसीब ऐसे भी होंगे कि मेरे आका फरमाएंगे फरिश्तों उनसे ना पूछो, मुझसे पूछो ये कौन है, मुझसे पूछो ये कौन है, ये मेरा दीवाना है, मेरा आशिक है। मोहतरम हाजरीन, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक हुआ है, आखिर में एक सलाई बात सुन लें। जिस नबी का मिलाद मनाया है उस नबी की सीरत को ज़रूर अपनाएं। मिलाद मनाया जाता है, सीरत अपनाई जाती है। आज हजूर के मिलाद में आकर एक वादा करके जाएं, आज के बाद हम 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे। कई जवान ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि जनाब सुबह से नमाज शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें सुबह नसीब नहीं हुई, कब्रिस्तान लेट के जाके, और सारे अहकाम ज़मीन पे नाज़िल हुए हैं। नमाज अल्लाह ने अर्श पे बुला के तोहफा अता फरमाया है। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ पर्दे में बैठी हैं, ये उनके लिए पैगाम है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने खामन की शुक्रगुजारी करे, अपने खामन की नाफरमानी न करे, इस हालत में अगर फौत हो गई, जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। जिस जन्नत के दरवाजे से दाखिल होना चाहे जा सकती है, जा सकती है। अल्लाह अकबर। ये अज़मतें, ये शानें हुजूर की हैं। तो माशाल्लाह, थके तो नहीं, अके तो नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आखिर में मैं जरा, चूँकि तुसा लंगर खाते है ना, तो इस वास्ते मैं थोड़ा आखिर तो जरा थोड़ा चेक कर ला कि तुसी जरा जिक्र सुने वो सारा जागदियाँ सुने या अद्धा सो के सुने हैं। नारे तकबीर, माशाल्लाह जी, ये तो सारे ही जाग रहे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। इस सूरत नो मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये खैमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, ये नब्ज़े हस्ती तपश अमादा उसी नाम से है। अल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हमारे प्यारे प्यारे खालिक व मालिक, इस महफ़िल पाक के अंदर कुरान मजीद की तिलावत हुई, सना खानी हुई, बयान हुआ, ख़त्म शी पढ़ा गया, सलातो सलाम अदा हुआ। हाज़रीन ने प्यारे प्यारे कलिमात दुरान महफ़िल सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के जो कलिमात कहे हैं, और जो मेहर बरादरान ने हाज़रीन को लंगर मोहब्बत से पेश किया है, ए अल्लाह सबको तेरी बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अपने फ़ज़ल और करम से हमें इसका अजर व सवाब अता फरमा
और ये सवाब आका इनामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबो अजम इमामुल अंबिया हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़तन नजरानतन हदियतन अक़ीदतन पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। हजूर के तवस्सुल से तमाम अंबिया कराम, हजूर के वालिदैन करीमैन, सहाबाए कराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह में तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखसूस मैर बरादरान के जितने भी अजीज़ व अक़ारब ननियाल ददियाल की तरफ से दुनिया से चले गए हैं, सब की बख्शिश फरमा। जितने अहबाब दुआ के अंदर शामिल हैं, इनके अजीज़ व अक़ारब रिश्तेदार दोस्त अहबाब बहन भाई वालिदैन जो दुनिया से रुखसत हो गए, सब की अरवाह को इसाले स्वब करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह सब की बख्शिश फरमा और सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमा। इस महफ़िल पाक की बरकत से बिलखसूस मैर बरादरान के वालिद मोहतरम मैर मोहम्मद इकबाल साहिब जो अलील हैं, ऐ अल्लाह इस अपने महबूब की मिलाद की सुहानी घड़ियों का सदका, इस ज़िक्र महबूब का सदका उन्हें कामिल सेहतियाबी अता फरमा, सेहत कुल्ली अता फरमा और मेरे बरादरान के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और जितने अहबाब दुआ के अंदर शामिल हैं, इनके अगर कोई बीमार है, जिस हवाले से भी क्यों किसी को तकलीफ़ है, ऐ अल्लाह तू खूब जानता है, सबको शिफा में तब्दील फरमा, कामल से तंदुरुस्ती अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो दुखी हैं उनको सुख की दौलत अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें साले औलाद अता फरमा, जो बेटियों वाले हैं उन्हें बेटे भी अता फरमा, जिनकी औलाद है उनकी औलादों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना, और जिनके बेटे भाई दियारे गैर में हैं उन परदेसियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को दुनिया नफ्स की गुलामी से निकाल कर अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की सच्ची और सुच्ची गुलामी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से अदा करके प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ये ज़िंदगी अच्छे अखलाक वाली ज़िंदगी, नरम दिल वाली ज़िंदगी और मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह नफ़रतों से हमें महफूज फरमा, कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से, तकब्बुर से हम सब को महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को तवाज़ो, आजिज़ी, इंकिसारी की दौलत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह सब के रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमा। हमारे अकाबिरीन ने लिखा है, जो महबूब के जिक्र की महफिल सजाता है उसके माल में बरकत आती है। ऐ अल्लाह मेरे बरादरान और जितने अहबाब तशरीफ लाए हैं सब के मालों के अंदर बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा ये जहान भी रोशन फरमा, अगला जहान भी रोशन फरमा। इस महफिल पाक की बरकत से हाज़रीन के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा और हाज़रीन की नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं जो दिल में हैं, तेरा फरमान है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तेरी ज़ात है, दिलों के अंदर छुपी हुई बातों को तू खूब जानता है। ऐ अल्लाह ये तेरे महबूब की दुखियारी उम्मत है और इस दौर के अंदर जो महंगाई का दौर है, ऐ अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत परेशान है। ऐ अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमा, ऐ अल्लाह इनकी दुख दूर फरमा, इन्हें सुख की ज़िंदगी अता फरमा, इनकी ज़िंदगी के अंदर सुकून पैदा फरमा, इन्हें ज़हनी और क़ल्बी सुकून की दौलत से माला माल फरमा, शैतान के शर से इन्हें महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से इन्हें महफूज फरमा। ऐ अल्लाह सबको इज्जत वाली ज़िंदगी अता फरमा, सबको इज्जत की रोज़ी अता फरमा। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह जिस प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का हमने ज़िक्र मुबारक किया है तेरी तौफीक से, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का जिक्र किया है तेरी तौफीक से, ऐ अल्लाह किस्मत साथ दे, तेरा करम हो जाए, तेरा फजल हो जाए, तेरे महबूब की नजर अनायत हो जाए तो दुनिया में तो दीदार हो सकता है। ऐ अल्लाह हम सब को अपने महबूब का दीदार अता फरमा।
ऐ अल्लाह जब हम सारे कब्र में जाएं तो अपने महबूब का चेहरा पहचानने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए तो दीदार अता करना, जब वक्त निज़ा आए तो दीदार अता करना। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।